बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है ए बे से का आर्थिक चिट्ठा 31 दिसंबर 2015 को निम्न प्रकार था। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 4800 रुपये के, कैपिटल ए की 20,000, बे की 15,000 और से की 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दे रखा है 2100 रुपये का, ठीक है। और कैश दे रखी है इसमें 5500 रुपये, डेटर्स 5000 और इसमें से असोदरण संचिति घटा रखी है 100 रुपये की, तो आपका आ गया 4900 रुपये। इसके बाद दे रखा है देखिए स्टॉक 8000 का, मशीन 8500 का, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। नीचे दिया गया है 31 दिसंबर 2015 को बे ने अवकाश ग्रहण किया। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया। स्टॉक के मूल्य में 6% की कमी की गई। असोदरण संचिति देनदारों के 5% के बराबर की गई। भूमि तथा भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। अदद कानूनी व्यय के लिए 770 रुपये का आयोजन किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्य 10,800 रुपये लगाया गया। बे का भाग ए और से ने 60% और 20% के अनुपात में क्रय कर लिया। फर्म की कुल पूंजी 30,000 रुपये निर्धारित की गई। ए तथा से के पूंजी खाते उनके लाभ हानि विभाजन के अनुपात में समायोजित किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूंजी की कमी या वृद्धि रोकड़ वापसी करके पूरी की गई। बे को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए इसके बाद एक एडजस्टमेंट और है, इसमें दिया गया है ए तथा से का नया लाभ विभाजन अनुपात उनके पुराने अनुपात तथा उनके द्वारा बे के हिस्से का क्रय करने के अनुपात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया। उपरोक्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए आवश्यक जनरल लेखी कीजिए और ए और से का नया आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये तो कह नहीं रखा कि हमें क्या नाम बनाना है। इन्होंने लाभ हानि विभाजन अनुपात उनके पुराने उन्होंने कहा है कि उपयुक्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए आवश्यक जनरल लेखे कीजिए और ए और से का नया आर्थिक चिट्ठा बनाना है, ठीक है। तो जनरल लेके हमें बनाने थे इसमें। तो देखिए जनरल एंट्री हम बनाएंगे। अब इसमें ये तो नाम दे नहीं रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है आपको या आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट करके बनाया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, कमी दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो देखिए स्टॉक के मूल्य में 6% कमी की गई है। स्टॉक है आपका 8000 का, तो कितना हो गया 8 × 48 480 रुपये हो गया, ठीक है। तो देखिए 480 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद असोदय ऋण संचिति देनदारों के 5% के बराबर की गई। तो देखिए अब इसमें पिछली वाले जो हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें संचिति निकाल के दे रखी थी, इसमें आपको निकालनी है। तो 5000 का जब आप 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, निकालिए 5000 का 5%, तो कितना आएगा 5 × 5 = 25, 250 रुपये आएगा। लेकिन 100 रुपये इसमें हमें क्या करने हैं, घटा दे रखे हैं पहले से ही। तो हम इसमें कितने डालेंगे, 150 रुपये डालेंगे। हम कितने डालेंगे बच्चों, 150 रुपये तो हमने यहाँ पे डाल दिए। अब आप कहोगे कि उसमें भी दे रखे थे क्वेश्चन में, लेकिन उसमें आपने पूरे क्यों डाले, क्योंकि उसमें अमाउंट निकाल के दे रखी थी, यानी ये वाले घटाकर दे रखे थे एडजस्ट करके 500 रुपये। पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था तो उसमें हमने टोटल अमाउंट 1980 रुपये के करीब की डाली थी। लेकिन इस वाले अमाउंट में हमें परसेंटेज दी है, तो परसेंटेज हम जितना आएगा उसमें से ये संचिति जो हमें दिखा रखी है क्वेश्चन के अंतर्गत। आप देखिए देनदार 5000 के दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसके नीचे लिखा है घटाओ असोदरण संचिति 100 रुपये, तो हमने वो घटा दिए। वैसे हमारा 5000 का जब हम 5% निकाला तो हमारा 250 रुपये आया था, उसमें से 150 रुपये हमने लेस कर दिए। तो हमने यहाँ पे कितने लिख दिए, 150 रुपये लिख दिए। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर देखिए भूमि तथा भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि वाली एंट्री मैंने अलग बनाई है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आपका बिल्डिंग कितने दे रखा है 25,000 का, तो जिसका 20% तो कितना हो गया 5000, आपने 5000 यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब देखिए फिर क्या है, कानूनी व्यय के लिए 700 रुपये का आयोजन किया गया है। तो प्रोविज़न फॉर लीगल एक्सपेंसेस 770 रुपये, ये आपने 770 रुपये डाल दिए, ठीक। अब क्या कहता है, फर्म की ख्याति का मूल्य 10,800 रुपये लगाया गया। तो देखिए अब ये हम जो कैपिटल ये गुडविल डालेंगे, ये तो हमें कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक एंट्री बन जाएगी। ये वाली एंट्री हम बाद में बनाते हैं। और कब बनाते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस
हम अब बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन हम बना लेते हैं तब। अगर देखो आपको डायरेक्ट निकाल के देखना है तो देखिए डायरेक्ट भी देखो, ये जो 5,000 ये तो है आपके क्रेडिट साइड में और ये है आपके डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की वृद्धि हमें कहाँ डलती है, बाई साइड में। तो आप यहीं डायरेक्ट कर लीजिए। 5,000 में से आपने 1,400 रुपये निकाले तो आपके कितने आ गए, 3,600 रुपये, यानी प्रॉफिट है आपका, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। और इस 3,600 को आपने किस रेशियो में बांट दिया, क्योंकि तीनों पार्टनर में बटेगा और तीनों पार्टनर इन्होंने इसका रेशियो नहीं दे रखा है, तो हमने क्या किया, बराबर बराबर भागों में बांट दिया। अगर इसका रेशियो दे रखा होता कि आपको ये इस लाभ अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं दे रखा, तो हमने इसलिए तीनों को 1/3 में बांट दिया। तो हमारा कितना आ गया, 3,600 का 1,200। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने डायरेक्ट कैसे बना लिया कि हमने क्रेडिट साइड की बैलेंस देख ली। ये हमारी क्रेडिट में गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और ये हमारी डेबिट में गई है, ठीक है। तो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट का बैलेंस कम है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। देख लीजिए, मैंने मिटा दिया है, एंट्रीज आप बना लीजिएगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में जो हमारा दे रखा है, क्वेश्चन में लाभ हानि खाता दे रखा है, तो अब हम उसमें बनाएंगे कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री। क्या क्या बनाएंगे, एक एंट्री तो हम बनाएंगे किसकी, लाभ हानि खाते को डिस्ट्रीब्यूशन करने की। दूसरी एंट्री हम क्या बनाएंगे, गुडविल की, ठीक है, जो हमने गुडविल को एडजस्ट किया है। और तीसरी एंट्री हम क्या बनाएंगे, जो उनका कैपिटल आएगा रिटायर करने वाले पार्टनर का। रिटायर किसने किया है, बी ने रिटायरमेंट लिया है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में गोला बना दिया है बी के ऊपर, ताकि हमें यह पता रहे कि बी किसने रिटायरमेंट लिया है, बी ने लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी की हम कैसे एंट्री बनाते हैं, जाने वाला पार्टनर जो होता है उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं, और रिमेनिंग पार्टनर की जो कैपिटल होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं। और ये एंट्री कब बनती है, गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन में। इतनी बात तो आपके क्लियर अब तक आ ही गई होगी। मैं बार बार बोलती हूँ, इसीलिए बार बार हर क्वेश्चन में ये लाइन बोलती हूँ, ताकि आप सुन के आपको समझ आ सके और आप इजीली इसको कर सकें। और आई होप मैं ऐसा आपसे एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अगर हम आगे एंट्री देखते हैं। हमने लाभ हानि खाता डिस्ट्रीब्यूशन की बना दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये जो चिट्ठे में यानी बैलेंस शीट पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो लाभ हानि खाता दे रखा है, इसको हम तीनों तीनों की कैपिटल में बांट देंगे। तो एस कैपिटल, ठीक है, हमने बांट दिया। देखिए एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, तीनों की कैपिटल हमने बढ़ा दी। लाभ हानि खाता है 2,100 रुपये का, तो 2,100 को तीनों बराबर रेशियो में बांटेंगे 1/3 में, तो हमने 700 रुपये कर दिया, ठीक है। फिर देखिए ये वाली जो एंट्री बनी है, ये गुडविल की बनी है लास्ट में। तो देखिए 10,800 टोटल गुडविल थी, और 1/3 निकाली 10,800 का, तो हम निकालते हैं। देखिए 10,800 का 1/3 हम निकालेंगे, तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 6 18, 3,600 रुपये हो गया। हमने ये 3,600 रुपये यहाँ पर लिख दिए। क्लियर हो गई इतनी बात। देखिए 3,600 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए ये जो कह रहा है, इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, आप देखिए 5th पॉइंट है क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है बै का भाग ए और से ने 60% और 40% के अनुपात में क्रय किया है, ठीक है। 5th पॉइंट है एडजस्टमेंट का, जिसमें दिया गया है बै का भाग ए और से ने 60% और 40% के अनुपात में क्रय किया है। और यदि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 60:40, इट मीन्स क्या रेशियो निकल के आएगा, 60 और 40, और 60 और 40 को 3:2। कैसे, देखो मैं करके दिखा देती हूँ। 60 और 40 के रेशियो में बांटते हैं, इसको काटो इसको काटो, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी आपको इन 3,600 रुपये को किस रेशियो में बांटने हैं, 3:2 के रेशियो में बांटने हैं। देखो मैं बांट के दिखा देती हूँ आपको। देखो 3,600 इंटू 3 5, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, और इनकी गुणा करो तो ये हो गया 300 300, और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते, 1 मिनट, 3,600 है ना, 3,600 को 3/5 के रेशियो में हमने बांटा, तो 5 सत्ते 35, 1 0 है ये, ठीक है। हाँ
300 3 दूनी 6, ये 300 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2160 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए फिर से हम 3600 को 2/5 के रेशियो में बांटेंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0। 720 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 1440 वो हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, यानी हमारे 2160 और 1440 किस रेशियो में आया था? 60/40 के रेशियो में हमने गुडविल डिवाइड की थी। जब हमने इसको शॉर्ट किया था तो हमारा 3:2 के रेशियो में आया था। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? यहाँ तक 2 एंट्री। तो देखिए हमारी गुडविल वाली हमारी ये यहाँ तक हमारी एंट्री बन गई हैं। और इसके बाद फिर एंट्री जो हम बनाएंगे वो देखिए, अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद देखिए जो भी पार्टनर्स कैश या तो लाएगा या ले जाएगा। ठीक है, और ये वाली एंट्रीज़ जो आगे हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे वो कब बनेंगी? पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट के आधार पे फिर हमारी एंट्री बनेगी। तो आप एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन करें तो उसके लिए पहले आप जगह छोड़ दें। ठीक है, थोड़ी सी जनरल एंट्रीज़ बनाएं तो आप 1 या 2 पेज छोड़ दें। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट बनाएं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो एंट्री बनेगी मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या एंट्री बनाई है। तो देखिए ये वाली हमारी तीनों जो एंट्री हैं ये हमारी पार्टनर्स जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके बाद बनेंगी। मैं फिर से कह रही हूँ, ये वाली एंट्री 3 हमारी बाद में बनेंगी, क्योंकि कोई पार्टनर बैलेंस निकाल के हम देखेंगे कि कौन पार्टनर कैश को ले जाएगा और कौन पार्टनर कैश को लाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आप बाद में बनाएं। तो मैंने एंट्री बना दी है क्या? इज़ कैपिटल टू कैश, यानी ए जो है उसकी कैपिटल वो कैश ले गया है और सी कैश लाया है व्यापार में, और बी के कैपिटल को हमने जो जाने वाला रिटायरिंग पार्टनर कौन है आपका? बी। तो बी को जो हमें अमाउंट देनी है वो हम कैसे देंगे? लोन के माध्यम से देंगे। तो यानी उसके कैपिटल अकाउंट को हमने लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने बीस कैपिटल टू बीस लोन अकाउंट। और ये वाली जो रकमें आएंगी तीनों, ठीक है, या ये जो हम एंट्री बनाएंगे वो हम कैपिटल अकाउंट के, मैं फिर बार बार कह रही हूँ आपसे, ये पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके बाद हम ये वाली एंट्री बनाएंगे। ठीक है, कि कौन पार्टनर हमें नहीं पता अभी कौन पार्टनर ले जाएगा और कौन पार्टनर कैपिटल लाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में हमें पता चलता है कि कौन पार्टनर कैपिटल व्यापार में लाया है और रिटायरमेंट के बाद में, और कौन पार्टनर व्यापार से एक्स्ट्रा अमाउंट अपने हिस्से की ले गया है। ठीक है, तो चलिए मैंने एंट्री बना दी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो इसलिए मैंने आपको एंट्री बना दी है। इसमें जो हमारा कैपिटल अकाउंट आया है उसमें ए तो ले गया है, इसका मतलब ये है कि ए ने कैश निकाला है व्यापार से और सी को कैश लाना पड़ा है, और बी की जो अमाउंट हमें देनी है उसको हमने लोन के माध्यम से देनी है, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब मैं पहले आपको क्या दिखा देती हूँ। पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे मैंने निकाल के दिखा देता वहीं पर डायरेक्ट, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर बनाना है, डायरेक्ट नहीं दिखाना है। हालांकि क्वेश्चन में क्या रखा है केवल चिट्ठा बनाइए, लेकिन अगर आप वहाँ एग्ज़ाम में दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ये डाल दिया कमी, ये डेबिट साइड है हमारी, ये वाली डेबिट है और ये क्रेडिट है हमारी। तो हमने स्टॉक, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर लीगल एक्सपेंसेस डाल दिया, और क्रेडिट साइड में हमने बिल्डिंग, हमारे यही आइटम थे। तो हमने ये 5000 का टोटल लगाया। ठीक है, इस टोटल को हम यहाँ ले गए। 3600 रुपये को हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो 1200 आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए हमने क्या करा कि इनकी कैपिटल डाल दी, पी क्यू और सॉरी ए बी और सी की हमने कैपिटल डाल दी यहाँ पर। तो देखिए हमने कैपिटल डाल दी कितनी? 20,000, 15,000, 10,000। बी हमारा क्या है? रिटायरमेंट ले रहा है बी, तो इसलिए मैंने उसको राउंड कर दिया है ताकि आपको पता रहे। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन, देखिए जो प्रॉफिट आया था उसको हमने 3 भागों में बांटा था, 36,000। तो हमने ये यहाँ पर डाल दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, फिर देखिए P&L लाभ हानि खाता 2100 रुपये दे रखा है, इसको भी हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया, 700 रुपये। अब देखिए जो फर्म की कैपिटल थी वो गुडविल 10,800 थी, जिसमें इसका पार्ट कितना आया था? 10,800 का। ठीक है, कितना आया था?
3600 रुपये आया था ना, तो 3600 रुपये हमने किस में बांटा था, रिमेनिंग पार्टनर्स में। तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट, यानी एज कैपिटल सीज कैपिटल और 2 रिटायरमेंट पार्टनर्स की कैपिटल को हमने क्रेडिट करा था। तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, एज कैपिटल सीज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी के कैपिटल में अमाउंट लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। हमने गुडविल की एंट्री क्या बनाई थी, एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट और 2 बी, हमने ये एंट्री बनाई थी 2 बीज कैपिटल। तो हम पहले बी के कॉलम में डालेंगे, तो दोनों बी के कॉलम में रकम होगी, देखिए दोनों की, और किसके नाम से, ये वाली रकम, एज कैपिटल सीज कैपिटल। अब हम इधर की साइड में, डेबिट साइड में, हम इसकी एंट्री क्या डालेंगे, 2 बीज कैपिटल लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे 2 बीज कैपिटल, और रकम किस में, ए में और सी में। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए हमने 2 बीज कैपिटल, रकम किस में, ए में और सी में। ठीक है, अब देखिए जो इसमें नीचे लिखा है कि उनकी फर्म की कुल पूंजी 30,000 रुपये निर्धारित की गई, लेकिन वो किस रेशियो में बांट रहे थे, 60% और 40%। तो देखिए 30,000 को हम 60 और 40 के रेशियो में बांटेंगे। देखिए 30,000 इंटू 3/5, 60 और 40 को हम जब इसे रेशियो में बदलेंगे तो 3:2 आएगा। तो देखिए 5 छंग 30, 6 तिया 18, तो हमने क्या लिख दिया, देखिए 18,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, और इसकी कितनी आ गई, 12,000। इसका हमने बैलेंस निकाला तो ये कैश ले गया 1740, और ये ले गया, ये लाएगा कितनी, 1540 का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, अब ये हमने निकाला। देखिए जब हमने क्या किया, सबसे पहले हम किसका बैलेंस लगाएंगे, हमने ये वाला बैलेंस लगाया जाने वाले पार्टनर का, तो हमारा कितना आया, 20,500। इस 20,500 को हम यहाँ ले गए, 20,500, इसमें फिर हमने ये सारा पैसा किस में ट्रांसफ़र कर दिया, लोन में, 20,500। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये वाला टोटल लगाया, ये वाला टोटल, तो हमारा आया 21,900। 21,900 में से हमने क्या क्या रकम घटाएंगे, एक तो हम ये वाली अमाउंट घटाएंगे और ये वाली अमाउंट घटाएंगे, यानी ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट हमने घटा दी। ठीक है, तो हमारा जो बचेगा वो उसे हम लिख देंगे 2 कैश। तो हमने लिख दिया 2 कैश, और इधर के में ये वाला बैलेंस ज़्यादा था, ये वाला टोटल हमने लगाया 15,400। ठीक है, तो देखिए 12,000 और हमने टोटल लगाया 12,000 और 1440, तो कितना हो गया, ये आएगा आपका, देखिए 12,000 और 1440, इसको जोड़ दिए 0 4 4 3 1, 13,440। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप, ये 13 है, 13 पढ़ें इसको, 13,440, इसको आप इधर ले जाएंगे, ये 13 है, 13,440, इसमें से आप क्या घटा दीजिए, ये घटा दीजिए, तो कितने जाएंगे, 11,900 घटा दीजिए। तो देखिए 13,440 में से 11,900 जब आप घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 0 4 और 14 में से 5 गए 9, 2 में से 1 1, 1,540 रुपये बच गए, वो आपने यहाँ लिख दिए। क्लियर हो गई बात। गुडविल निकालेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे वैसे आपको समझा दिया था, लेकिन कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। फर्म की गुडविल कितनी थी, 10,800, तो बी की गुडविल कितनी हो गई, 10,800 को 1/3 निकाला हमने 3600, और इसको 60 और 40 के रेशियो में बांट दिया, और जब हम उसको शॉर्ट करेंगे 60 और 40 को, तो हमारा आएगा 3:2, तो यानी 3/5 और 2/5 में बांटा, तो ए का पार्ट कितना है 2160 और बी का पार्ट कितना है 1440। अब देखिए हमने जब बैलेंस शीट बनाई तो क्रेडिटर्स हमारे एज इट बैलेंस शीट में दे रखे हैं, हमने डाल दिए 4800 रुपये के। बीज लोन जो हमारा कैलकुलेटेड करके आया था, बी को जो हमें से देना है, कैपिटल देनी है,
उसे हमने लोन में कन्वर्ट कर दिया था, तो 20 लोन 20,500 कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स की तो 10 18,000 12,000, तो टोटल आ गई 30,000। ठीक है। प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 770 रुपये आ गया। अब देखिए कैश हमारा 5300 क्वेश्चन में दे रखा है, कितना 5500 का कैश। अब इसमें आया 5300 क्यों आया है, देखिए कैसे आया है मैं बता देती हूँ आपको। देखिए 5500 हमारे पास टोटल है, ठीक है। और जो सी ले गया था वो कितना ले गया था, 1540 रुपये लाया था, तो टोटल कितना हो गया 0 4, ठीक है। और 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 और 1 7 70 40 हो गया। अब जो हमारा कौन था ए, वो निकाल के ले गया था कितना 1740 रुपये निकाल कर ले गया था। तो 0 4 में से 4 गए 0, 10 में से 7 गए 3, 6 में से 1 गया 5, 5300 रुपये मैंने डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ पर। आगे समझ में कैसे आया, 5500 रुपये का कैश हमारा दे रखा है बैलेंस शीट में। 1540 रुपये सी जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो हमने लिखा था, ठीक है, बाई कैश, और सी के अमाउंट में हमने जब बैलेंस निकाला था तो 1540 रुपये आए थे, यानी सी 1540 रुपये व्यापार में लाएगा। तो जब लाएगा तो हमने 5500 में 1540 जोड़ दिए। ये 1540 कौन से हैं, सी जो कैपिटल लेके आया है व्यापार में कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में जो कैलकुलेटेड करके आई है, ठीक है। इसके बाद में ए जो है वो निकाल के ले गया था व्यापार से, तो जो ए निकाल के ले गया उसे हमने घटा दिया 1740, ठीक है। तो हमारा कितना बचा 5300 रुपये। उस 5300 को हमने कहाँ दिखा दिया, यहाँ पर। वैसे आप अकाउंट बना देना, मैंने अकाउंट बनाया नहीं है, कैश का अकाउंट आप इसमें बना देना, ठीक है। और उसके बाद में डेटर्स 5000 के थे, बेड डेट्स आपने घटा दी 250, तो आपके आ गए 4750 रुपये। स्टॉक आपने ऐसे लिख दिया कितना, देखिए इसमें से आपने कमी घटा दी, मैंने घटा के दिखा दिया डायरेक्ट, 8000 में से कमी घटा दी। मशीनरी 8500 रुपये, ठीक है, मशीनरी आपकी कितनी है 8500, एज इट ऐसे ही लिख दी। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 25,000 की है, इसमें 5000 जोड़ दिया तो आपकी कितनी आ गई 30,000 आ गई, 30,000 है ये लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक। अब हमारे सारे आइटम जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया 56,070 रुपये इसका बैलेंस निकल के आ गया दोनों साइड का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन मिल गया है, क्वेश्चन का आंसर यही दे रखा 56,070। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।